डीआईजी गोरखपुर और डीजीपी लखनऊ योगी सरकार मोदी सरकार जिला महाराजगंज के जो वर्तमान एसपी जो हरामखोर एसपी सोमेंद्र मीणा को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसके साथ साथ साथियों ये जो घुगली थाने का जो उप निरीक्षक जो रमेश पुरी है और जो पूर्व उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार को भी बर्खास्त किया जाए योगी मोदी सरकार साथियों, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जो ये वर्तमान एसपी जो हरामखोर एसपी सोमेंद्र मीणा साथियों ये 24 अप्रैल 2024 को दिव्यांग राजकेश्वर सिंह केवल ये प्रार्थना पत्र दिव्यांग राजकेश्वर सिंह इसको देने गया था, तो झूठे कथनों के आधार पर ये जो हरामखोर एसपी सोमेंद्र मीणा ने कोतवाली थाने से साथियों झूठे कथनों का चालान किया साथियों और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए राजकेश्वर सिंह। और देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का रिसीविंग है साथियों और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम से करीब 13 जन सुनवाई जारी करके झूठा रिपोर्ट आख्या बनवाया गया है साथियों, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाएगा। सच्ची घटना पर आधारित दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का ये वीडियो है और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह एक रुपये जुटा कर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान है साथियों और मोदी योगी सरकार में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। और देख सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए साथियों। मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, रामराज बिल्कुल नहीं है साथियों। लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में। और देख सकते हैं साथियों इतना सब जन सुनवाई जो है 13 जन सुनवाई दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जारी किया गया है। और इसके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का भी देख सकते हैं 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय का भी रिसीविंग देखी है। और इसके बाद गृह मंत्रालय का जो गृह मंत्री अमित शाह को भी साथियों ये रिसीविंग देखिए, सब कुछ है साथियों। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाई और इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है जो मोदी सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है साथियों, देख सकते हैं सब जीवित हैं। और बता रहा हूँ कि जिला महाराजगंज यूपी के घुगली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 को 9 के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी जिसमें उसका बड़ा भाई सिंह बलात्कार इसके जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया है। और कुल 8 महीने विवेचना किया गया, कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार ने किया है। और साथियों जो प्रदीप गुप्ता जो सुगालिता माधव देसी प्रदीप गुप्ता जो जिला महाराजगंज का जो पूरे एसपी रहा साथियों और लाखों करोड़ों रिश्वत लेकर डीएनए जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला है। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और ये देख सकते हैं कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर 1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। और कहीं के बाजारों में साथियों कैलेंडर पोस्टर भी साथियों बेच रहा हूँ, 1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और साथियों ये देख सकते हैं कि राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमिंग का भी काम करता हूँ। और अभी ये साथियों ये बोर्ड तैयार कर रहा हूँ, देख सकते हैं प्रेस गारमेंट इंदरपुर का ये साथियों बोर्ड तैयार कर रहा हूं। और सब कुछ अभी इसको शेडिंग करना है, इसमें केवल अभी सेट करना है साथियों। तो ये देख सकते हैं राजकेश्वर सिंह पेंटर जनरेटर में कानपुर के पास उन्नाव से ITI किया, अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया हूँ और 80% मार्क है साथियों। और ये बोर्ड देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये बोर्ड लिखना है, इधर से भी सेट करना साथियों। और यही जो 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह जो बैनर देख रहे हैं साथियों ये रातों रात लिखा था। और 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर ये बैनर लगाकर साथियों 1 दिवसीय धरना दिया था परमिशन लेकर नियमबद्ध तरीके से। और ये जो साथियों जो मिनी संसद का यूट्यूबर थे साथियों, जो मिनी संसद के यूट्यूबर थे उन्होंने ये खबर भी चलाया था साथियों, जो सोशल मीडिया में साथियों उसके यूट्यूब पर अभी है साथियों। तो राजकेश्वर सिंह उसी को जिक्र किया था और 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर धरना देकर कहा था कि जो 28/4/2023 को जो रजिस्टर्ड से कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र एसपी महाराजगंज ने भेजा, उस पर तत्काल FIR दर्ज कानूनी करवा, लेकिन कुछ नहीं हुआ साथियों, सब मिले हुए हैं साथियों। और इस वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। देख सकते हैं यही राजकेश्वर सिंह का साथियों ये दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का घर है। और साथ ही पिछले 5-6 साल से बलात्कारी दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह परेशान है और मोदी योगी सरकार में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को बिल्कुल न्याय नहीं मिला साथियों। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सभी सामाजिक लोगों से साथियों न्याय दिलाने का गुहार लगाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठे तभी वो न्याय मिलेगा। और राजकेश्वर सिंह की अधिक जानकारी के लिए साथियों फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। और राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल साथियों 9939 को खोलिए, नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा साथियों। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सभी सामाजिक लोगों से आर्थिक मदद का भी अपील करता है साथियों। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह आर्थिक सहयोग करिए। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का भारतीय स्टेट बारी गाँव में राज्य खाता नंबर 11773399 और बारी गाँव का IFSC कोड है साथ स्टेट बैंक का SBI 0008219 है। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह इन्हीं बच्चों के न्याय की लड़ाई लड़ दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिया, क्योंकि बलात्कार दुष्कर्म मामले पिछले 5-6 साल से परेशान हूँ और मोदी योगी सरकार में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का न्याय नहीं मिला साथियों। और यही देश का तिरंगा जाती हूँ अब देख सकते हैं देश का जो तिरंगा अभी हाल ही में साथियों जो पिछले दिनों में साथियों गृह मंत्रालय जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो भीमराव अम्बेडकर का भी साथियों ये संसद में अपमान किया है, तो उसका भी कठोर निंदा करता हूं साथियों। और तत्काल गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए साथियों।
राजकेश्वर सिंह पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले पर प्रचार है। राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। राजकेश्वर सिंह का ये जो यूट्यूब चैनल खोलेंगे, नहीं पुरानी वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ आएगा। इसके बाद साथियों ये बता रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि सुमंत्र मीणा का 22 अप्रैल 2024 को दिव्यांग राजकेश्वर सिंह 156 दाखिल किया था सजीएम माननीय न्यायालय में साथियों। तो ये 22 अप्रैल को दाखिल कर दिया। तो उसके बाद सुमेंद्र मीणा को यह प्रार्थना पत्र देने गया था। तो सुमेंद्र मीणा ने झूठे कथनों के आधार पर जो कोतवाली थाने से चालान किया साथियों। यही जो सुमेंद्र मीणा है साथियों, जो वर्तमान महाराष्ट्र SP है साथियों। और सुमेंद्र मीणा का भी साथियों मैं बता रहा हूँ, ये जो रमेशपुरी है, ये जो 156(3) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM साहब को झूठा रिपोर्ट आख्या 1 अगस्त 2024 और 11 अगस्त 2024 को पेश किया साथियों। तो दोनों को साथियों, और इसके बाद ज्ञानेंद्र कुमार जो मेरे को पागल बहुत मानसिक बीमार कहा है, तो सबको साथियों योगी मोदी सरकार ये DIG गौरव DG लखनऊ साथियों सस्पेंड करें साथियों, बर्खास्त करें। राजकेश्वर सिंह इसे वीडियो के माध्यम से कहना चाहता है। और यही 15 जुलाई 2023 के दिल्ली की जंतर मंतर पर ये ज्ञापन दिया था साथियों, देख सकते हैं गृह मंत्री का भी है। और इसके साथ साथ इसको योगी आदित्यनाथ को भी दिया था। और इसके बाद देख सकते हैं कि DIG गोरखपुर को भी दिया था, और उसका पुलिस महानिदेशक DGP लखनऊ को दिया था। सब कुछ है साथियों। तो सब कुछ राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाई। वीडियो को शेयर करिए। पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम अब तक 13 जन सुनवाई दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पर जारी किया गया है। और देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग को भी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह शिकायत किया है। और जो सुमंत्र मीणा जो हरामखोर SP है साथियों, इसका मैं शिकायत किया था 29 अप्रैल 2023 DIG गोरखपुर से। ये देखते रजिस्टर्ड डाक से भेजकर इसका शिकायत किया सभी संलग्न लगाकर। तो अभी तक 8 महीने बीत जाने के बाद इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और अभी देख सकते हैं कि ये उसका सुमंत्र मीणा का ही हस्ताक्षर है, जो वर्तमान SP महाराजगंज का सुमंत्र मीणा का हस्ताक्षर है। तो इसको बर्खास्त होना चाहिए साथियों। अभी क्योंकि बता रहा हूँ कि अभी पोखरबिंडा जो कांड हुआ है साथियों, अभी दैनिक जागरण खबर निकला है, तो जो पोखरबिंडा का कांड हुआ है, जिसमें एक जो लड़की थी उसके पिता को साथ दोषी बनाकर उसको जेल भेजा गया था। और ये जो खबर देख सकते हैं कि 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार का ये खबर दैनिक जागरण का राजकेश्वर सिंह दिखा रहा है कि ये महाराजगंज में लापता किशोरी को मृत बनाने वाले विवेचक निलंबित। तो ये सुमेंद्र मीणा ने उस विवेचक को निलंबित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा। जो सुमेंद्र मीणा हरामखोर है, उसके दिव्यांग राजकेश्वर सिंह झूठे कथनों कोतवाली थाने से चालान किया है, तो इसके ऊपर भी साथियों एक्शन होना चाहिए। और यही देख सकते हैं कि और इसमें लिखा है कि नीरज कुमार राय पर कार्रवाई के लिए गोरखपुर SSP को पत्र लिखा गया। तो इसके लिए मैं DIG गोरखपुर को उसी समय साथ में जो 24 अप्रैल 2023 में चालान किया था, तो देख सकते हैं उसका DIG गोरखपुर पत्र भेजा था। और यही पुलिस महानिदेशक गोरखपुर को और राजकेश्वर सिंह पत्र लिखे इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कि 8 महीने बीत जाने के बाद, क्योंकि जब मेरे को चालान किया था मैं जमानत भी नहीं करा था साथियों, क्योंकि झूठे कथनों को कोतवाली थाने से सुमेंद्र मीणा का हस्ताक्षर है, इसको हमेशा बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि सब मिली भगत टोपी टोपी हो गए साथियों भारत का लोकतंत्र में। और रमेशपुरी माननीय न्यायालय में भी झूठा रिपोर्ट आख्या पेश किया। देख सकते हैं कि जो ये रमेशपुरी का ये साथियों ये फोटो है, तो रमेशपुरी ने 1 अगस्त 2024 को और 11 अगस्त 2024 को साथियों माननीय न्यायालय में जो CGM साहब को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब को झूठा रिपोर्ट आख्या और लिखा कि जो मैटर है 56 रंज मात्र सच्चाई नहीं है साथियों। तो ये देख सकते हैं। और राजकेश्वर सिंह सभी सामाजिक लोगों से आर्थिक मदद का भी गुहार करता है, क्योंकि रिवीजन दाखिल करना साथियों, आगे के रूप में जुटा करने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले 5-6 साल से परेशान हो साथियों। और बोर्ड लिख कर और साथियों बाजारों में कैलेंडर पोस्टर बेच कर देख सकते हैं कि ये राजकेश्वर सिंह का ये घर है। और आज राइटिंग सेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर 1-1 रुपये जुटा कर न्याय हक की लड़ाई लड़। राजकेश्वर सिंह का 3 फेसबुक पेज है, फर्स्ट राजकेश्वर सिंह, सेकंड राजकेश्वर सिंह और गिरजा सिंह के नाम से फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और राजकेश्वर सिंह इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। और राजकेश्वर सिंह का जो यूट्यूब चैनल खोलेंगे, नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा साथियों। और ये साथियों देख चक्रोट में भी साथियों ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बैनर लगाया हूँ, भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और इसे लिखा मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, राम राज बिल्कुल नहीं है साथियों। लंकापति रावण से बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। मोदी योगी सरकार राजकेश्वर सिंह प्रमाण का साथ सिद्ध कर देगा, क्योंकि मोदी सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और राजकेश्वर सिंह ने बलात्कार कई बेटियों को बचाया था, जीवित थे साथियों। और इसके बाद 12 जनवरी 2023 को तलाक दायर कर भी विवाह विच्छेदन के केस को लड़ रहा हूँ साथियों, क्योंकि गिरजा देवी किसी तारीख पर नहीं गई है। तो साथियों वो सब, और उसके बाद जो DNA जांच गिरजा देवी करा है, लाखों करोड़ रिश्वत लेकर, सब कुछ प्रमाण सिद्ध हो रहा है। और लेकिन क्या कह रहे हैं साथियों, ये गरीब आदमी दिव्यांग आदमी कितना लड़ेगा, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र है और मोदी योगी सरकार है साथियों। इसमें क्या कहता है, जो नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन की बात करता है और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो रणुआ भड़ुआ जो बेवलाड डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी सरकार है, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं राजकेश्वर से सब सिद्ध करेगा। और देख सकते हैं कि और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मैं आमरण अनशन, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में आमरण अनशन का जो
भारतीय संविधान में दिया गया कि आप सब चारों तरफ थक जाएं तो आपको आमरण अनशन करने का साथियों आप कर सकते हैं। तो मैं परमिशन लेने गया था साथियों, ये देख सकते हैं 15 जुलाई 2023 एक नियमबद्ध तरीके एक दिवसीय धरना भी दिया था प्रधानमंत्री कार्यालय का, और ये गृह मंत्रालय का भी सब रिसीविंग है। और इसके साथ साथ जब कार्रवाई नहीं हुआ तो बता रहा हूँ साथियों कि पुनः 19 जनवरी 2024 को मैं फिर से गया था इस रिसीविंग लेकर, और वहाँ से मैं कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं पुनः दिल्ली के जंतर मंतर आमरण अनशन करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट बात है कि मेरा प्रार्थना पत्र को जो उपायुक्त महोदय ने नहीं लिया, और उसके बाद सब कुछ रिकॉर्ड होते बाद उसने नहीं लिया। और देख सकते हैं इसी वीडियो को शेयर करिएगा। और आज केशवर सिंह को न्याय दिला, पिछले 6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले पर सारा मोदी योगी सरकार में न्याय नहीं मिला, तो सबको फांसी की सजा दिव्यांग राज केशवर सिंह मांग करता है और 1-1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि जो बलात्कारी दुष्कर्म मामले में DNA जांच रिपोर्ट को जो माधर चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता ने लाखों करोड़ रिश्वत लेकर बदला है साथियों, तो उसको तो फांसी होना चाहिए। और आज केशवर सिंह को हर तरह से षड्यंत्र रच कर उसको साथियों जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि एक घटना बता रहा हूँ कि 24 नवंबर 2024 को ये अभी तो कुछ साथियों यहाँ से बता रहा हूँ, घर के सामने से आपको बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ धान की बोरियों की चोरी हुआ था। और उसके बाद यहाँ का जो सुस्तरण है वहाँ से इसको बता रहा हूँ कि गिरफ्तार करके 1 महीने से वो निर्दोष है, जेल में है साथियों। और क्या क्या किसी तरह किसी को फंसा दिया जा रहा है। और उसमें एक कॉलम अभी जो पुलिस ने FIR लिखा उसमें एक कॉलम अज्ञात है, तो किसको फंसाने का षड्यंत्र किया गया था। लेकिन सब ऊपर वाला जाकर आके साइयाँ मार सके, न कोई बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। ये सब सच्ची घटना आधारित है साथियों, जिसका ईश्वर साथ देता है, कोई माई का लाल नहीं है कुछ कर सके। तो देख सकते हैं कि और जितने लोग चोरी करते पकड़े हुए आ गया है, तो जो महाराजगंज का जो वर्तमान SP जो हरामखोर SP जो साथियों सुमेंद्र मीणा का साथियों हर हाल में बर्खास्त किया जाए, क्योंकि झूठे कथनों बात को डराने के लिए कोतवाली चालान किया था साथियों। और टोपी टिक भी एक हो गए हैं। आपको बता रहा हूं कि जो साथियों जिला महाराजगंज का जो पूरे प्रदीप गुप्ता है, जिसने बलात्कार दुष्कर्म मामले में लाखों करोड़ रिश्वत लेकर DNA जांच रिपोर्ट को बदला है, तो मोदी योगी सरकार में उसको फांसी की सजा होना चाहिए। क्योंकि उसका चोरी तो पकड़ लिया हूँ, क्योंकि गिरजा देवी का माननीय न्यायालय का हल्ला करके साथियों गिरजा देवी का DNA जांच करा है, और गिरजा देवी का जो 50% एलिस और बेटी आरती में दिखा गया है, तो सब कुछ चोरी पकड़ लिया गया है। और जातियों 22 अप्रैल 2024 को सभी लोगों के ऊपर 156 दाखिल किया था, जिसको बता रहा हूँ कि 6 नवंबर 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM साहब ने परिवार में चलाने का आदेश दे दिया है। लेकिन बता रहा हूँ सबसे मेरे को षड्यंत्र करके जेल में डालने का प्रयास भी किया गया था साथियों। और उसका परिवार का जो समय था 2 दिसंबर 2024 को साथियों। और उसके बाद बता रहा हूँ उसी दिन है कि जो गांव की जो महिला थी साथियों, परशुराम की पत्नी जो साथी है, तो उसको चढ़ाकर रात 9 बजे फिर से मेरे पे गाली गलौज किया गया। लेकिन राज कैसे सब बन रहा था और साथियों राज कैसे बर्दाश्त किया। और उसके बाद साथियों अभी जो 2 दिसंबर जो परिवार से ऑर्डर हो गया है, तभी से जो बच्चे हैं साथियों जो मेरे नाम पे सभी 4 बच्चे, बड़ा का हितेश कुमार सिंह, बेटियाँ आस्था आरती अनुष्का को साथियों अभी ये लोग मेरे पास मिलने के लिए आती तो वो भी नहीं आने दे रहे हैं। तो बता रहा हूँ कोई बात नहीं है, तो इन बेटियों को अगर कुछ भी हो जाए तो साथियों बता रहा हूँ अगर बड़ा का हितेश कुमार सिंह, बेटियां कुमारी आस्था आरती अनुष्का को कुछ भी हो जाए, दिव्यांग राज केशवर सिंह को कुछ हो जाए, तो साथियों जो 22 अप्रैल 2024 के 156 परिवार में साथियों दाखिल हुआ है, तो राज केशवर सिंह वीडियो के माध्यम से कर रहा है तुरंत, तो उसमें रिवीजन तो करूंगा क्योंकि 1-1 रुपये जुटाकर नया रिवीजन दाखिल करना है। लेकिन अगर मेरे को कुछ हो जाए, दिव्यांग राज केशवर सिंह कुछ हो जाए, और दिव्यांग राज केशवर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे, बड़ा का हितेश कुमार सिंह, बेटियां कुमारी आस्था कुमारी आरती कुमारी अनुष्का कुछ हो जाए, तो साथियों तत्काल साथियों FIR उसे 156 में जो 737/2024 156 का है, उसमें FIR दर्ज कानूनी कार्रवाई किया जाए, राज केशवर सिंह रहे या न रहे। क्योंकि ये साथियों सब लोग मिले हुए हैं और सब मिला रहे। भारत के लोकतंत्र में DNA जांच रिपोर्ट को बदला गया है। और साथियों और यही दे सकते हैं जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं साथियों, भीमराव अम्बेडकर जी बहुत साझबूझ करके भारतीय संविधान के रचना किया था साथियों, जो संविधान निर्माता हैं। और जो भरे संसद में जो गृह मंत्री है, जो भारत सरकार का गृह मंत्री अमित शाह, उसका अपमान किया था साथियों, उसको बर्खास्त होना चाहिए। तो सब लोग भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राज केशवर सिंह को न्याय दिलाइए। 1-1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और दिव्यांग राज केशवर सिंह सभी समाजी लोगों से आर्थिक मदद का भी गुहार करता देख सकते हैं साथियों। बाएं हाथ से साथियों पेंटिंग करता हूँ। और अभी ये जो बोर्ड लिखा हूँ साथियों प्रेगस गारमेंट का, इस पर अभी तैयार है, लेकिन इस पर सेट करना है, इस पर आउटलाइन मारना है साथियों। तो ये तैयार है। और देख सकते हैं कि राज केशवर सिंह के पेंटर जन ट्रेड में कानपुर के पास ITI से उन्ना किया, अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मनिकापुर गुंडा से किया है। और यही जो गृह मंत्री है साथियों, अब दिखा सकता हूँ कि जो अमित शाह है साथियों, इनको तो बर्खास्त होना चाहिए। इनका क्या नाम है, इसको अपने आप साथियों जो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो बता रहा हूँ शपथ लेकर जो ये सब अपना शपथ होता है, जो सरकार लोग बनाते हैं, तो उसमें एक शपथ होता है। और सब शपथ लेकर भी साथियों ये भारतीय संविधान का अवहेलना किया है। तो इनको साथियों
हम इसको अपना कोशिश छोड़ना चाहिए, राजकेश्वर सिंह इनको कह रहा है। और देख सकते हैं कि जो यही 22 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM साहब ने परिवार में एक पक्की नकल साथियों निकलवाया है रिवीजन दाखिल करने के लिए। और ये जो कुल 5 प्रतियों में CJM साहब ने इस पर ऑर्डर किया है और ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 6 नवंबर 2024 को परिवार में चलाने का ऑर्डर हो गया है और डेट पड़ा था 2/12/2024। तो साथियों रिवीजन करने के लिए अब सच्चे ईमानदारों के लिए तलाश कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कि यही जो 156(3) का जो पक्की नकल है जो 22 अप्रैल 2024 को राजकेश्वर सिंह ने दाखिल किया है, एक पक्की नकल अब ये देख सकते हैं 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया हूँ। और उसके बाद 24 अप्रैल 2024 को यानी जब मैंने 156(3) दाखिल किया तो ये 24 अप्रैल 2024 को जो सोमेंद्र खेड़ा है जो वर्तमान SP दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का केवल डराने के लिए चालान किया साथियों और माननीय न्यायालय का अवहेलना किया साथियों। तो इसको दिव्यांग राजकेश्वर इस वीडियो माध्यम कर रहा है, इसको साथियों तत्काल बर्खास्त किया जाए। और यही देखिए सुमेंद्र मीणा का हस्ताक्षर है और सुमेंद्र मीणा अब अपने को बच रहा है और दूसरे देख सकते हैं महाराज में लापता किशोरी मृत को बनाना विवेचन ने निमित्त किया है। तो इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा ये देख सकते हैं 21 दिसंबर 2024 का खबर है। तो और मैं DIG गोरखपुर से इसका शिकायत भी कर सकता हूँ। सुमेंद्र मीणा का देख सकते हैं कि DIG गोरखपुर के पत्र भेजा था 29 अप्रैल 2024 का सुमेंद्र मीणा का शिकायत किया था लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि टोपी एक हो जा रहे हैं साथियों क्या क्या। और इसका जन सूचना में चालान की कापी जो जमानत भी नहीं कराता सर क्योंकि मैं डराने के लिए चालान किया था और 8 महीने बीत जाने के बाद साथियों ये चालान की कापी भी नहीं दिया जो 107, 151 में चालान हुआ था। तो ये सब मैं जन सूचना मांगा था वो भी नहीं दे रहे हैं साथियों। और राजकेश्वर सिंह को केवल डराया जा रहा है और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह साथियों मोदी योगी सरकार में और हर हाल में दिशा बिल कानून को दिव्यांग राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे दिशा बिल कानून बरकरार दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर पास होना चाहिए। राजकेश्वर सिंह का रहा है और राजकेश्वर सिंह और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह और सभी 4 बच्चों कुछ भी हो जाए तो तत्काल जो 156(3)/737/2024 जिसको अभी मैं रिवीजन करूंगा क्योंकि सच्चे 1-1 रुपये जुटाकर न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ और रिवीजन करना है। लेकिन अगर इसे वाले अगर कुछ दिव्यांग राजकेश्वर से कुछ हो जाए दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सभी 4 बच्चे पढ़ा लगा हितेश कुमार बेटिया कुमार आस्था आरती कुमार अनुष्का को जो है तो 156(3) पर तुरंत उसी प्रार्थना पत्र को जो परिवार में हुआ है FIR दर्ज के कानूनी करवा जाए। राजकेश्वर सिंह वीडियो को बता रहा हूँ साथियों। और राजकेश्वर सिंह के इस राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेम इसका आप समर्थन कीजिए, राजकेश्वर सहयोग करिए। राजकेश्वर आर्थिक मदद का अपील करता है। राजकेश्वर सिंह यूट्यूब चैनल खोलेंगे नए पुराने वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा साथियों। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।